नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली मुद्गल। आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए आपको दिखाते हैं देश दुनिया की जरूरी और ताजा खबरें। सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया कि जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल कश्मीरी अस्पतालों को हथियार ठिकाने में बदलने की योजना बना रहा था। हमास जैसी रणनीति अपनाने का प्रयास। एनआईए और स्थानीय पुलिस पूरे नेटवर्क को तोड़ने की जांच कर रही है और ठिकानों व आपूर्ति चेन की चोरी छानबीन चल रही है। सीजेआई बीआर गवई ने विदाई समारोह में कहा, मैं बौद्ध धर्म मानता हूँ पर सेक्युलर हूँ। धर्म निरपेक्षता पिता से सीखी। आज उनका आखिरी वर्किंग डे है। 23 नवंबर को रिटायर होंगे। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को नए सीजेआई बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर ईसी से जवाब मांगा। सुनवाई 26 नवंबर तक। केरल, तमिलनाडु और बंगाल सहित कई याचिकाएं दर्ज हैं। तर्क, चुनाव के साथ एसआईआर कराने से वेरिफिकेशन की गुणवत्ता प्रभावित होगी। दुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ। डेमो फ्लाइट के दौरान पायलट की मौत हुई। भारतीय वायुसेना ने हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नियुक्त कर दी है। घटना पर विस्तृत जांच जारी है। बांग्लादेश में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। कम से कम 6 मौतें और 200 से अधिक घायल। ढाका के पास नरसिंहदी के मातबड़ी केंद्रित झटके से इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं। राहत एजेंसियों की त्वरित प्रतिक्रिया जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 28 पॉइंट वाले रूस यूक्रेन शांति प्रस्ताव में भूमि छोड़ने और सेनाओं में कटौती शामिल बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दी जा सकती है। आधिकारिक घोषणा अभी नहीं। चीन जापान तनाव के बीच जापान के सी फूड पर चीन ने प्रतिबंध लगाया। इस फैसले से भारतीय सी फूड निर्यातकों की मांग बढ़ी और कुछ कंपनियों के शेयरों में तेजी आई। निर्यात संभावनाओं पर कंपनियों का रुझान तेज हुआ है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में पहली आमने सामने मुलाकात हुई। प्रेस सचिव ने कहा, राष्ट्रपति किसी से भी मिलेंगे यदि राष्ट्रहित में हो। दोनों की पहले से जुबानी सुनियोजित जंग रही है। केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन बताते हुए शिव कुमार ने कहा कि गुटबाजी उनके खून में नहीं है। सीएम सिद्धारमैया का कार्यकाल पूरा होगा। विधायकों के दिल्ली दौरे पर कहा, हर किसी की मंत्री पद की चाह स्वाभाविक है। वे फ्रंटलाइन नेतृत्व में बने रहेंगे। वाराणसी कोर्ट ने कहा, राहुल गांधी 18 दिसंबर को हाजिर हों। आरोप है कि उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान राम को काल्पनिक बताया था। अगली सुनवाई पर या तो राहुल या उनके वकील की उपस्थिति जरूरी बताई गई है। सागर के पापेट गांव में मस्जिद की जमीन पर नींव खुदाई के दौरान राम सीता की मूर्तियां मिली। ग्रामीणों ने पूजा की। प्रशासन ने पुरातत्व विभाग को बुलाकर जांच शुरू कराई। स्थिति शांत कराने के लिए पुलिस तैनात रही। पंजाब सांसद अमृतपाल की मां बलविंदर कौर को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया। वे कनाडा में बेटी के नवजात से मिलने जा रही थीं। कौर का कहना है कि उन पर कोई केस नहीं है। रोके जाने का आदेश अमृतसर एसएसपी ने दिया था। बस्ती में शादी के 7वें दिन दुल्हन के प्रेमी ने पति की हत्या करवाई। प्रेमी ने माथे पर गोली मारकर वारदात अंजाम दी। पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर दुल्हन को हिरासत में लिया। प्रारंभिक जांच में दोनों का 2 साल का अफेयर सामने आया। दिल्ली एनसीआर का AQI 506 पहुंचा। खतरनाक श्रेणी। सरकार ने स्कूलों में स्पोर्ट इवेंट पर रोक लगा दी। IQ एयर रैंकिंग में दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर बनी। मध्य प्रदेश के 12 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। शाहजहांपुर 6.4 डिग्री सेल्सियस सबसे ठंडा। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब मेक्सिको की फातिमा बोश फर्नांडेज ने जीता। भारत की मणिका विश्वकर्मा टॉप 30 तक पहुंची पर टॉप 12 में जगह नहीं बनी। थाईलैंड में ग्रैंड फिनाले में फातिमा को विजेता घोषित किया गया। क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने मस्ती भरे अंदाज में एंगेजमेंट कंफर्म किया। टीममेट्स के साथ समझो हो ही गया गीत पर डांस रील में सगाई की अंगूठी दिखाकर सगाई की पुष्टि की। ढाका में आए भूकंप के कारण बांग्लादेश आयरलैंड टेस्ट के बीच में मैच रोक दिया गया। कमेंट्री बॉक्स हिला और खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम छोड़कर मैदान पर खड़े हुए। हालात सामान्य होने पर मैच कुछ समय बाद फिर शुरू हुआ।
फिल्म मेकर कोरियोग्राफर फराह खान ने कहा कि YouTube ब्लॉगिंग से हुई कमाई फिल्मों की कमाई से कई गुना रही। 1 वर्ष की ब्लॉगिंग आय ने उन्हें हैरान किया। वे डिजिटल कंटेंट से निरंतर कमाई कर रही हैं। अभिनेता आहान पांडे ने स्पष्ट किया कि अभिनेत्री अनीत पड्डा उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। वे उसे बेस्ट फ्रेंड बताते हुए कहा, उनका बंधन खास है पर रोमांटिक रिश्ते का दावा गलत है। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। तो देखते रहिए 10 न्यूज। नजर सब पर।